हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को लॉन्ड्री ऑडिट चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी और कितनी फ्रिक्वेंसी से आप ये चेकलिस्ट भरेंगे, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैंने काफ़ी बारीकी से समझाई है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसको स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो लॉन्ड्री ऑडिट चेकलिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि HIC का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा लॉन्ड्री एंड लिनन मैनेजमेंट का पार्ट, ठीक है, उसकी आपने क्लासेस भी की होंगी, ट्रेनिंग भी की होंगी। तो ऑडिट भी इसका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप मैनेजमेंट तो करते ही हैं, बट आपको ऑडिट करना भी बहुत ज़रूरी है। इस ऑडिट में पैरामीटर्स बहुत होते हैं, तो एक एक करके पैरामीटर्स पे भी बात करेंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वर्ड शीट बनाई हुई थी, बट मेरा अभी रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रही थी, तो मैं आपको लैपटॉप पे नहीं दिखा सकती। तो मैंने उसको प्रिंट आउट निकाल लिया, मैं वो आपको दिखा दूंगी। तो चलिए एक बार इसका ओवर लेआउट देख लेते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है इस शीट को। क्योंकि हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड है, तो आपने इसका इन्फेक्शन कंट्रोल रिव्यू लिखना है, ठीक है। अब ये आपकी हॉस्पिटल की लॉन्ड्री वाली पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितनी क्वार्टरली या कितनी फ्रिक्वेंटली करना है, ठीक है, इस ऑडिट को। तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने यहाँ पे जो पैरामीटर्स लिखने हैं, यहाँ पे आप सारे पैरामीटर्स लिखेंगे। यहाँ पे आप सारे पैरामीटर्स लिखेंगे। पैरामीटर्स लिखने के बाद अगर आप एक शीट एक चीज़ के लिए बनाना चाहते हैं, एक ऑडिट के लिए बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। अगर आपने एक ही शीट पे 4-5 ऑडिट्स का अपना डेटा रखना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे कि कौन सा क्वार्टर है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे, क्वार्टर 1, देन क्वार्टर 2, देन क्वार्टर 3। ये मैं आपको एक ही शीट में तीनों क्वार्टर्स का बता रही हूँ, ठीक है। पैरामीटर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या आपके पैरामीटर्स का क्राइटेरिया मेट है या फिर नहीं, नॉन कंप्लायंसेस में आता है, ठीक है। नॉट मेट है, अगर मेट है तो क्या करना है, नॉट मेट है तो क्या करना है, ठीक है। तो जस्ट एक ओवरव्यू सा दिया है मैंने आपको कि यहाँ पे आप पैरामीटर्स लिखेंगे। अब पैरामीटर्स भी बहुत सारे हैं, पर्सनल पे अलग हैं, लॉन्ड्री पे अलग हैं, ठीक है। और क्वार्टर्स में आपने स्टेटस में बताना है कि मेट है कि नॉट मेट है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको वर्ड की एक्सेल शीट दिखाती हूँ जिसमें मैंने पैरामीटर्स बनाए हैं। तो गाइज आप ये देख सकते हैं, ये हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल रिव्यू जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि आपने इसको कैसे आगे सब डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने इन्फेक्शन कंट्रोल का रिव्यू करना है। ऑब्वियसली हमारी लॉन्ड्री जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल चैप्टर में आती है। तो हमने सबसे पहले पर्सनल देखना है। तो जो भी पर्सन हैंडल कर रहा है लॉन्ड्री के लिए, उसकी हाइजीन मेंटेन है कि नहीं, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो पर्सन क्लीन है, नीट है, या उसकी अप्रोप्रिएट क्लोथिंग उसने पहनी हुई है कि नहीं, ठीक है, उसकी अपनी सेफ्टी है कि नहीं, ठीक है। गुड पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग बॉडी क्लीननेस, ओके। फिर उसके फिंगर नेल्स जो हैं वो ट्रिम है कि नहीं, हेयर शुड बी नीट एंड क्लीन। रबर के ग्लव्स पहने हों उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी पर्सन है वहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि ये चीज़ें आप लोगों ने भी देखी होगी कि इंडिया में बेसिकली क्या होता है कि किसी को भी, मतलब उस पर्सन को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, बट उसको पकड़ के लॉन्ड्री में काम कराया जा रहा है या ऐसा कुछ है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं मजदूर हैं, बट क्या होता है कि उनको इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में करना क्या है। तो वो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने एज अ लॉन्ड्री पर्सन अपना लॉन्ड्री स्टाफ रखा है या आपका कोई आउटसोर्स लॉन्ड्री डिपार्टमेंट है, तो आप अपने पर्सन को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी इन हाउस सर्विस ट्रेनिंग ज़रूर दें। उनको बताएं कि इन्फेक्शन कंट्रोल ये लॉन्ड्री से आपको कैसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि इतनी सारी ब्लड की शीट्स आती हैं वहाँ पे, उनको सेपरेट कैसे करना है, उनके नेल्स कटिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेल्स के थ्रू कितना ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है। तो वो इससे क्या होगा कि आपका पर्सन तो बीमार होगा ही होगा, ठीक है, उससे जो बाकी स्टाफ है उसको भी बीमारियां लग सकती हैं। और एक चीज़ कि जब भी आप स्टाफ को हायर करें
तो उसके एवरी 6 मंथ के बाद उसके चेकअप जरूर कराएं, या एनुअली करा लें या फ्रिक्वेंटली आप 6 मंथली पे करवा सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आपका बजट अलाउ करता है तो उसको जरूर उसकी टेस्टिंग करवाएं, ठीक है। ये आपके लिए भी जरूरी है और आपका जो स्टाफ काम कर रहा है वहां पे वो भी जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्फेक्शन कंट्रोल से डील कर रहे हैं। क्योंकि कितने लोगों का पेशेंट का ब्लड होता है वो आपको भी नहीं पता कि वो कैसे, मतलब क्या उनको बीमारी हो सकती है, ठीक है। उनकी शीट्स, ठीक है, तो उनका स्वेट, कितनी सारी चीजें होती हैं। इसीलिए अपने स्टाफ को जरूर, ये पैरामीटर्स भी इसमें ऐड है, तो हाइजीन भी उनकी तभी होगी जब आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। तो गुड पर्सनल हाइजीन की बात हो गई, फिंगर नेल्स उनके क्लीन होने चाहिए, हेयर शुड बी नीट एंड टाइडी, स्ट्रिक्ट क्लोथिंग वेयर हो, ठीक है, रबर के ग्लव्स उन्होंने पहने हो, डिस्पोजेबल ग्लव्स हो, और जो इंजरीज हैं और इन्फेक्शंस हैं वो इमीडिएटली रिपोर्ट हो। तभी मैंने आपको बताया कि इनको भी आप अवेयर करेंगे तो ही आपको रिपोर्ट करेंगे। पर्सन आर ओरिएंटेड टू इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है। इन हाउस जो है पर्सन अटेंड डिपार्टमेंट फैसिलिटी वाइड इन्फेक्शन कंट्रोल इन सर्विस मंथली, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन जो है उसको, इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए आपने उसको चेकअप जरूर करवाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उनको सेफ्टी साइंस के बारे में पता हो, ठीक है, उनको पता हो कि डिस्पोजेबल कैसे ग्लव्स भी वो पहनेंगे, उनको डिस्पोजिंग का भी पता होना चाहिए कि आपने जो ग्लव्स पहने हैं उसको डिस्पोज कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो रही पर्सनल की बात कि क्या पर्सनल के पैरामीटर्स हैं, वो ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वॉशिंग, फोल्डिंग, क्लीनिंग एंड स्टोरेज। इसमें आप देखेंगे कि कितने टेम्परेचर पे वॉश या रिंस किया है, कितना ड्रायर टेम्परेचर है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे आप ड्राई कर रहे हैं वो आपने फ़ारेनहाइट में लिखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें जैसे वॉशिंग, फोल्डिंग, क्लीनिंग और स्टोरेज एक ही में किया हुआ है, आप चाहें तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये पैरामीटर्स मैंने एक ही में किए हैं, तो आप चाहे तो एक ही में कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि क्लीन लिनन जो है वो ट्रांसपोर्ट किए गए हैं कवर्ड कंटेनर्स में, डर्टी लिनन को सेपरेट रखा गया है, सॉइल लिनन को भी सेपरेट और कवर बैरल में रखा गया है, जो लिनन बैरल्स हैं उनको प्लास्टिक बैग में रखा गया है, ठीक है। लिनन फोल्डिंग सर्फेसिस को कैसे क्लीन किया गया है, ठीक है। लॉन्ड्री अप्लायंसेस जो हैं वो क्लीन होते हैं कि नहीं, फिर उसकी स्टोरिंग कैसे की जाती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे की जाती है, और अगर कोई भी इक्विपमेंट में या सप्लाई में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, या फिर आप इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब मैंने आपको बताया था कि क्वार्टर, आप चाहे तो एक ही चेकलिस्ट में क्वार्टर रख सकते हैं या तो फिर डिफरेंट चेकलिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ही में किया है। जैसे Q1 में मैंने आपको बताया था स्टेटस क्या है, मेट और नॉट मेट, ठीक है। अगर मेट होगा तो ऑब्वियसली आपने इस पर टिक करना है, और मेट टिक करने के लिए आपको एक्चुअल में ऑडिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऑडिट नहीं किया है और उस पर फिर भी टिक कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेकेंड चीज़ है नॉट मेट। नॉट मेट में अगर बाई चांस आपका कोई भी चीज़ या कोई भी क्राइटेरिया आपके नॉन कंप्लायंसेस कैटेगरी में आता है तो आप इस पे रिमार्क्स एक कॉलम ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है, आप यहाँ पे रिमार्क्स कॉलम ऐड करेंगे हर मेट, नॉट मेट के बाद, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क्स कॉलम ऐड करने के बाद आप वहाँ पे लिखेंगे कि जैसे आपने एक मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाया है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रेफर टू मैनेजमेंट एक्शन प्लान, और वहाँ पे आप सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि अगर ये चीज़ आपकी मेट नहीं है या आपकी नॉन कंप्लायंसेस की कैटेगरी में आती है तो आपने क्या करेक्टिव और क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। और यहाँ पे इतने से बॉक्स में हर चीज़ लिखनी पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं और इसके साथ एक और शीट अटैच कर सकते हैं जिसमें आप वो एक्शन प्लान पूरा लिख के डिटेल में बताएंगे कि अगर आपकी नॉन कंप्लायंसेस आती हैं तो आपने उसका क्या प्लान बनाया है, और जो भी आप प्लान बनाएंगे उसको एक्चुअल में फॉलोअप ज़रूर करें, तभी ऑडिट का फ़ायदा है, अदरवाइज उस ऑडिट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कुछ क्राइटेरियाज बताए, कुछ पैरामीटर्स बताए हैं जिसके बेसिस पे आपने ये ऑडिट करना है। तो जिन लोगों ने अभी तक ये शीट प्रिपेयर नहीं की है तो आप इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिए, चाहे तो आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो शीट है ये ऑडिट की शीट मैंने बनाई है। तो एक बार पैरामीटर्स ये फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और शेयर करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।